दोस्ती, क्या हालचाल, ठीक हो सब? है रक्षाबंधन भी मना लिया, पतंग भी उड़ा ली, दिवाली भी मना ली, ठीक है। अब पढ़ाई पे जरा ध्यान दे लो थोड़ा सा भाई। देखो क्या क्या है, जो वीडियो में आपके लिए मैंने कुछ रूल्स दिए हैं उन रूल्स को पढ़े, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और जो ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है, इसमें से अगर आप कोई भी वीडियो स्किप करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलना सिखा रहा हूं व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 की, और आपकी इंग्लिश को और आसान बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी है मैंने, उस स्टेटमेंट को समझिए और प्रैक्टिकली जब आप इंप्लीमेंट करते हैं इंग्लिश को तो उसको यूज करिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखा हुआ है, जब दो when two or more singular nouns or pronouns are joined by and, the verb is plural verb, ठीक है। तो वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। क्या कह रहा है? जब दो नाउन या दो नाउन को या दो से ज्यादा नाउन को, सिंगुलर नाउन को या दो से ज्यादा प्रोनाउंस को अगर आप ज्वाइन करते हैं एंड के साथ, तो वर्ब जो आता है वो आता है प्लूरल। नाउन आपको पता है क्या होते हैं? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, सॉरी। देन वी हैव प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे आप जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। और नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स, एग्जांपल राम, सीता, हरि, ठीक है। और प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, राइट। तो क्या कह रहा है? दो और दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स को या प्रोनाउंस को हम ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं एंड से, तो वर्ब जो बनता है वो प्लूरल होता है। तो एग्रीमेंट क्या बोल रहा है? एग्रीमेंट ये बोल रहा है कि जब दो चीजों को हम लोग ऐड कर रहे हैं एंड से, तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्लूरल आएगा। चलिए उसको समझते हैं एग्जांपल से। इट कुड बी राम एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त। तो देखिए राम वन नाउन एंड नाउन, बीच में क्या आ गया? एंड। तो राम और सीता को हमने एंड से जोड़ा, वर्ब क्या आ रहा है? प्लूरल। आर इज अ प्लूरल वर्ब। क्या है ये? तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने लिखा वो चीज फुलफिल हो गई और हमारे सेंटेंस में कोई गलती नहीं हुई। अब कभी आप बोलेंगे राम एंड सीता इज अ गुड गर्ल, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। वी आर गोइंग टू से राम एंड सीता आर गुड गर्ल्स और गुड फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो क्या बोल रहा है? इफ टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट सजेस्ट कर रहे हैं एक आइडिया को, मतलब दो चीजें मिलकर एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ द टू सब्जेक्ट्स सजेस्ट वन आइडिया, द वर्ब इज सिंगुलर। तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब दो चीजें मिलकर एक बात बना रही है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। देखो यहीं से आपको आंसर मिल जाता है। दो चीजें आपस में मिल गई, इट बिकम्स वन। जब एक बन गई तो हम वर्ब क्या लगाएंगे? भाई सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, जो हमने पहले वीडियो में रूल पढ़ा है। तो यहाँ पे भी देखिए ब्रेड एंड बटर, ठीक है। मम्मी सुबह नाश्ते में क्या मिलेगा? ब्रेड एंड बटर, ठीक है, इज फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज अ फ्रेज। ये क्या है? फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब आप हमें चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, रोजी रोटी कमाना, ठीक है। एक हिंट मैंने दी है, आप इसको सही से जो एग्जैक्ट मीनिंग है कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूं बस एक आइडिया दे रहा हूं, बिकॉज अगर हम स्पीकिंग की बात करते हैं एंड इफ यू आर गोइंग टू लर्न द रूल्स, आप बोलने में अटकेंगे। ग्रामर सीखना इसलिए जरूरी है ताकि आप लिखने में गलती ना करें, और ज्यादा ग्रामर सीखने के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप बोलने में हिचकिचाते हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू थिंक मोर अबाउट द ग्रामर इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, राइट। आते हैं हम लोग तीसरे रूल की तरफ। तो ये रहा तीसरा वाला पॉइंट, इधर ध्यान दे ले भाई, घर के इधर मत देख, इधर देख ले, पढ़ ले थोड़ा सा। अगर दो सिंगुलर नाउन्स रेफर करते हैं सेम पर्सन और थिंग को, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दो चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं सेम पर्सन और थिंग को, फिर से क्या बात होगी? दो का क्या हो गया? वन। टू का फोर नहीं हुआ, टू का वन हो गया, टू का क्या हो गया? वन हो गया, ठीक है। जब दो का एक होगा तो वो क्या होगा?
सिंगुलर होगा। तो if two singular nouns refer to the same person or thing, एक ही व्यक्ति की अगर बात कर रहे हैं, एक ही चीज की अगर बात कर रहे हैं, तो वर्ब क्या आएगा? वर्ब आएगा सिंगुलर। वर्ब क्या आएगा? वर्ब आएगा सिंगुलर। इसमें एक एक्सेप्शन भी लेके चलते हैं यहाँ पे। My friend and guide has come, ये तो एग्जाम्पल हो गया। मेरा दोस्त और जो कि गाइड भी है, has come, ठीक है? क्या आया? has। इस पे ध्यान देना, मैं यहीं पे देखो कितना बड़ा गेम खेलूंगा तुम्हारे साथ। My friend FRIEND and a guide has, नहीं आएगा, देखा? यही तो गलती करते हैं हम लोग। have come, my friend and a guide have come, ठीक है? क्या हो गया? मेरा दोस्त और एक अलग बंदा जो कि गाइड है, वो दोनों आए हैं, have come। तो यहाँ पे जब तक मैंने आर्टिकल पुट नहीं किया था, एंड के बाद मैंने आर्टिकल पुट नहीं किया, आई वॉज टॉकिंग अबाउट सिंगुलर पर्सन। जहां मैंने दोनों के साथ आर्टिकल पुट कर दिया, दे आर गोइंग टू बिकम टू आइडेंटिटीज, वन एंड वन। इट इज गोइंग टू बिकम टू आइडेंटिटीज। और यहाँ पे क्या था? ये दोनों मिलकर एक की बात कर रही थी। आई होप यू गॉट इट। ये रहा आपका एक और रूल, when two or more singular subjects are connected by, देखिए फिर से इसे, जब दो और दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं और से, आइदर और से, नाइदर नॉर से, ठीक है? और का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो वो, और राइट, आई वांट दिस गर्ल और दैट वन। ऐसा जिंदगी में अगर चाहते हो तो थोड़ा ध्यान लगा लो, ठीक है? either or, either I want this girl or that girl, ठीक है? दो में से एक चीज। neither, ना तो मुझे ये लड़की चाहिए ना मुझे वो लड़की चाहिए, दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे और का मतलब या, either और का मतलब क्या होगा? या तो ये या तो वो, और neither nor का दोनों ही नहीं, ठीक है? तो क्या कह रहा है? जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं और से, आइदर और से, नाइदर नॉर से, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है सिंगुलर, राइट? क्योंकि देखो क्या है ना, अगर मैं आइदर लगा रहा हूं, डैश और लगा रहा हूं, मुझे या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, है ना? दो में से एक चाहिए, तो मैंने क्या कहा था? दो में से एक की बात होगी तो क्या होगा? वर्ब आएगा सिंगुलर, इजंट इट? आइदर और, नाइदर नॉर या और, ठीक है? तो एग्जांपल देखते हैं। आइदर द डॉग और द कैट हैज बीन हिट। तो हमने क्या यूज कर दिया? मैंने बात करी या तो कुत्ता या तो बिल्ली, इन दोनों में से किसी एक को चोट लगी है, हैज बीन हिट। तो हैज किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए आता है। तो मैंने क्या कहा आपको? जब आइदर या और लग जाए, ठीक है, या और लगे या नाइदर नॉर लगे, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन भी तो था, जो भी हमने रूल पढ़ा उसका एक एक्सेप्शन भी है। क्या बोलता है एक्सेप्शन? When two subjects are joined by, जब दो सब्जेक्ट्स को आप लोग ज्वाइन करते हो और से या नॉर से। देखो यहाँ पे दो बार और जो है मैंने से इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा है, ठीक है? मतलब मैं दो को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, ठीक है? क्या कह रहा है? जब दो सब्जेक्ट जो कि ज्वाइन हो रहे हैं और से और नॉर से, और दोनों ही क्या है? अलग अलग व्यक्ति हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, राइट? या एक फर्स्ट पर्सन है एक थर्ड पर्सन है। जब प्रोनाउन चैप्टर आएगा आपको क्लियर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है, उसका एक आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई, और उसका प्लूरल क्या होता है? वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ठीक है? फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, दूसरा जो सुनता है, और तीसरा जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? तो the verb agrees with the nearer, तो verb किसके साथ एग्री होगा? जो पास में होगा, ठीक है? verb के जो पास में होगा उससे verb एग्री हो जाएगा। देखो एग्जांपल समझो यहाँ पे, he is mistaken, ठीक है? he is mistaken। और अब यहाँ पे एक प्रोनाउन, दूसरा कहाँ गया? ये रहा प्रोनाउन। तो जो पास में है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लग रहा है। यहाँ पे ही के साथ इज लगा, लेकिन दोनों के साथ अगर मैं लगाता सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए था? इज आना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन बोल रहा है कि आई जो कि पास में है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? एम लगेगा। यही ये जो एक्सेप्शन है वो समझाना चाह रहा था, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि अभी आपने कुछ रूल्स पढ़े,
फिर मैंने आपको कुछ एक्सेप्शन दे दिए, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एरर्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एरर्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ज्यादा ग्रामर अगर हम लोग पढ़ेंगे, इट विल बी हैम्परिंग यू इन स्पीकिंग द वे यू वांट टू स्पीक, ठीक है। Do not forget to share and subscribe. You will be getting the third part of subject verb agreement soon.